हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरी ऑल, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियोस को। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, स्टेप 00 में हमने हेलो वर्ल्ड लिखना सीखा था। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आज की क्लास में जो है हम जेसन के बारे में पढ़ेंगे कि जेसन क्या होता है और इसका क्या यूजेज होता है, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो है हम क्या पढ़ेंगे आज के चैप्टर में पढ़ेंगे जेसन। आज का चैप्टर का क्या नाम है, स्टेप 00A। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जेसन। जेसन असल में है क्या, जेसन को देखते हैं। जेसन क्या है? जेसन है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सही है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। पहली लाइन में इन्होंने क्या बताया, जेसन का हमें फुल फॉर्म बताइए कि जेसन है क्या, जेसन को क्या बोला जाता है। तो जेसन का मतलब है, जेएस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जेएस का मतलब क्या हो गया हमारे पास जावास्क्रिप्ट। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एन का मतलब हो गया नोटेशन। यह हमारे पास हो गया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। दूसरे पॉइंट पे क्या बता रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे बता रहे हैं जेसन इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट, सही है, दैट इज़ यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा। हमारे पास जो है जेसन जो है वो टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट है, मतलब टेक्स्ट बेस्ड है जो डेटा फॉर्मेट में होता है हमारे पास, जिसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करने में और डेटा ट्रांसफ़र करने में। डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सी जेसन ऑब्जेक्ट लिखने की क्या दी है, यहाँ पे एक छोटा सा मेथड बताया कि हम कैसे लिखते हैं जेसन के सेंटेक्स को। तो इन्होंने जेसन का छोटा सा सेंटेक्स इन्होंने यहाँ पे लिख के बताया। उसके बाद बढ़ते हैं, बट वेट, नीचे क्या दिया हुआ, एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ, इस जेसन इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट। जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट के सिमिलर है, मतलब एक जैसी है, क्या है, जिन्होंने क्वेश्चन किया हुआ। आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या बोल रहे हैं, इस जेसन इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। क्या जेसन जो है जावास्क्रिप्ट और जेसन ऑब्जेक्ट क्या एक से ही है या अलग अलग है? क्या आंसर है इसका, द आंसर इज नो। जावास्क्रिप्ट और जेसन जो है वो मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्या है इसमें, क्या मतलब क्या मुख्तलिफ है, ऑब्जेक्ट तो दोनों ऑब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन इसमें मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ ये है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन फंक्शंस बट जेसन नॉट। समझ रहे बात को, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो हैं कैन कंटेन फंक्शन, क्या मतलब हुआ, मतलब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम फंक्शन लिख सकते हैं अपना, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन अपना बना सकते हैं, कोई मसला बात नहीं है। लेकिन बट जेसन नॉट, हम जेसन के अंदर ये चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब ये जेसन के सेंटेंस के अंदर हम अपने फंक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जेसन, लेकिन जेसन के जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय, हम बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ कहाँ, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। जेसन एक स्पेसिफिक ये नहीं है कि हमने जावास्क्रिप्ट के लिए क्रिएट करा है, ये हमने टाइपस्क्रिप्ट के लिए क्रिएट करा है। ये हम पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं और बहुत सी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं। जब इन्होंने क्या दूसरा पॉइंट दिया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जो हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होते हैं। बट जेसन कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय अदर प्रोग्रामिंग, इसको आप अदर प्रोग्रामिंग और यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। हमने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की समरी देखी, जेसन की समरी देखी, जेसन है क्या। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर लेंगे ताकि हमें डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी आए। उसके बाद जो है हम किस पे जाएंगे, हम अपने प्रैक्टिकल पे जाएंगे, थोड़ा सा वो करके देखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास जेसन डेटा। जेसन डेटा क्या होता है, क्या बता रहे हैं इधर, जेसन डेटा कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब हुआ इसका, जेसन डेटा कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जेसन डेटा को जो हम बनाते हैं, कंसिस्ट करते हैं, वो किससे करते हैं, की वैल्यू पेयर से बनाते हैं। इसके दो पेयर्स होते हैं, की और वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे देखा, एक हमारे पास क्या है, नेम हमारे पास क्या हो गया, की, सही है, और ये हमारे पास उसकी आगे नेम जो हमने डिफाइन करा है वेपन, वो क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। नेम
और ऑब्जेक्ट, समझ रहे बात को, ये सॉरी की और वैल्यू हमारे पास ऐसे चलता है। ये एक की हो गई यहाँ पे और इधर वैल्यू, की वैल्यू, ये दोनों एक क्या हो गया, पेयर हो गया। की वैल्यू के पेयर से हम बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, किसके बराबर है, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं वैसे ही जेसन में बनाते हैं। की वैल्यूज़ पेयर। दूसरा पॉइंट क्या है, द की वैल्यू पेयर्स, द की एंड वैल्यूज़ आर रिटन इन डबल कोट्स सेपरेटेड बाय कॉलन। क्या बोल रहा है, द की आर एंड वैल्यूज़, ये हमारे जो की एंड वैल्यूज़ जो हैं रिटर्न इन डबल कोट्स, मतलब ये दोनों जो है डबल कोट्स पे हम लिखते हैं। अगर आपने गौर किया हो इस पे, जब हम जावास्क्रिप्ट में हम अपने ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने की को जो है वो डबल कोटेशन में नहीं लिखते, हम अपने ये वाले जो हमारे पास की है इसको क्या करते हैं, डबल कोटेशन में नहीं लिखते, सिंगल कोटेशन में नेम डिफाइन करते हैं और उसके आगे उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। की वैल्यू ऐसा होता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला है, द की एंड वैल्यू, दोनों की भी और वैल्यू भी आर रिटर्न इन डबल कोट्स, दोनों हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं। और इसको सेपरेटेड बाय कॉलन, सेपरेटेड कैसे करते हैं, दोनों को कॉलन के ज़रिए से उसको सेपरेट करते हैं। सही है, यहाँ तक के बात समझ में आ रही है जेसन डेटा को। अब जेसन डेटा, उसके बाद 4 पॉइंट इन्होंने क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, जेसन डेटा रिक्वायर्स डबल कोट्स फॉर द की। ये जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, की के लिए भी इसको डबल कोट्स जो हैं रिक्वायर होते हैं, मतलब आप की में भी आपको डबल कोट्स लगाने हैं वरना जेसन डेटा नहीं चलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट। अब इसने असल बात करी है हमारी जेसन ऑब्जेक्ट की। दी जेसन ऑब्जेक्ट इज़ रिटन इनसाइड दी कर्ली ब्रेसेस। जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो किसके अंदर लिख देते हैं, हम एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं उसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कर्ली ब्रेसेस बनाए हुए, उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, सारा अपना डेटा लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मल्टीपल की वैल्यूज पेयर्स। समझ रहे बात को, जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर स्टोर करवा सकते हैं बहुत सारे एग्जाम के, मतलब आप मल्टीपल दे सकते हैं उसमें की वैल्यू पेयर्स, आपने अनकाउंटेबल आप इसमें जो है अपने की वैल्यू पेयर्स इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसमें कोई जो है इसमें स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप इतने, कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है कि इतने डालना है, इतने आप मल्टीपल डाल सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या बोला, जेसन ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन, मतलब कंटेन मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कैन कर सकता है मल्टीपल की वैल्यूज पेयर्स, बहुत सारे की वैल्यू पेयर जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यहाँ तक के बात समझ रहे हैं। एक इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, एक छोटा सा क्या दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, एक बना के दिया है, तो हम यहाँ पे जल्दी से आके अपने कोड में प्रैक्टिस कर लें। एक मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम किया हुआ है। एक मैंने स्टेप 00A जेसन ऑब्जेक्ट के नाम से जो है मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने क्या बनाया हुआ है, एक main.ts नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है अपनी टाइप स्क्रिप्ट की। सही है, टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल तो सबको क्रिएट करनी आती है। मैंने क्या करा हुआ है, एक टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट की हुई है main.ts के नाम से। ts जो है वो टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है। अगर ये ts के अलावा आप कुछ और डालेंगे, TSS भी कर देंगे, तो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है क्रिएट नहीं होगी, ये बात आप जहन में रखें। अब टाइप स्क्रिप्ट को रन करने के लिए जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, जिनको अभी नहीं पता टाइप स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं, कैसे चलाते हैं, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको पूरा Node.js वगैरह डाउनलोड करना सिखाया है, कैसे करते हैं और कैसे इसको फाइल क्रिएट करते हैं। सही, तो हम आए थे अपने जो ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। वहाँ पे क्या इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई थी, एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, देन उसके अंदर क्या करते हैं, अपना सारा काम करते हैं। अब काम कैसे करेंगे हम अपना, जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है अपने नेम के नाम से, एक नेम के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको दोनों को सेपरेट कैसे करा, कॉलन के ज़रिए, और आगे क्या लिखा मैंने अपना कोट्स के अंदर नेम लिख दिया। ये मेरा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, अगर आप ध्यान करें तो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे नेम जो है मैंने इसको कोटेशन में नहीं लिखा है, ये मैंने बताने के लिए लिखा है कि ये हम ऐसे सेंटेक्स किस में लिखते हैं, ये हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेक्स है। समझ में आ रही है आपके बात, जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ पे कोट्स नहीं लिखते, लेकिन जब हम जेसन का लिखेंगे तो इसको किस में करेंगे, डबल कोट्स में करेंगे। अब डबल कोट्स में करने के बाद ये एक एरर फेंक रहा है। एरर क्या बोल रहा है, ये एक्सपेक्टेड, लेकिन अभी क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, सही है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और एक मैं बना ले रहा हूँ एज नाम से। अब यहाँ पे भी एक गलती हो रही है मेरे से, अब आपको पहले सेपरेट कर दूँ फिर बताऊँगा। एज है मेरे पास 12, एज क्या है मेरे पास 12। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है
यहाँ पे बोल रहा है, हमने क्या बोला था, एक कॉमास से जो है हर उसके बाद क्या लगाएंगे, एक ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट लाइन में इसको सेपरेट करने के लिए क्या लगाएंगे, आगे एक कॉमा लगाएंगे। आप नेक्स्ट लाइन में भी इसको कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम ना भी लगाएं तो मेरे पास कोई इशू नहीं होगा। सही है। अब आती है इसको रन करने की बारी। पहले मैं अपना जो CMD है, CLI है, उसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ। अब रन कैसे करें, आप जो है एक्सटर्नल जो है वो उसका टर्मिनल उसमें भी कर सकते हैं, इसका जो VS कोड का अपना जो है टर्मिनल उस पर भी कर सकते हैं। मैं जो इसके अपने टर्मिनल पे करने की कोशिश करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसके VS कोड का जो अपना CLI है उस पर रन करूँगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक्स आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। लेकिन आपने करना क्या है, अगर आप, मैं इसके ऊपर चलाऊँगा अभी, यहाँ पे main.ts चलाता हूँ, main.ts, तो यहाँ पे क्या है, एक एरर फेंक रहा है। एरर क्या फेंक रहा है, बहुत ही ख़तरनाक सा एरर फेंक रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, इसको एरर सॉल्व करने के लिए हम कहाँ चला रहे हैं, इसको पावर शेल पे चला रहे हैं। आप पावर पे शेल पे नहीं चलाएंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कोने पे, यहाँ पे देखें, तो इसको जैसे ही नीचे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप किस पे सिलेक्ट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट की जो है वो आपका CLI खुल गया। आपने क्या करना है, आप ऐसे भी यूज़ करते हैं, यहाँ से भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी आदत क्या है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करूँगा ऊपर, और ये मेरे पास जो है, आया क्यों नहीं भाई, यहाँ पे आ गया, और इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। मेरे पास फाइल की लाइन में जो है मेरे पास एक CMD खुल गई है। नीचे से आप रिमूव कर, आप चाहे ऐसे कर लें, आप चाहे दूसरे तरीके से कर लें, दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, TSC, अभी रन नहीं करता, अभी से हम सेंटेक्स देख रहे हैं कैसे बनाते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सही है, ये हमारा सिंपल क्या है, जेसन का ऑब्जेक्ट है जैसे हम क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, ये हमने क्रिएट करना सीखा, एज 21 और नेम, मैंने नेम और एज दोनों करना सीख लिया। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास अरे पे। जेसन का अरे क्या है, जेसन अरे इज़ रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। हम जेसन का अरे किस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, जल्दी स्क्रीन पे आते हैं और इसको करना देखते हैं कैसे करेंगे। अब मैंने एक और यहाँ पे क्या करा, कॉमा सेपरेट करा। अब नेक्स्ट लाइन पे आया, मैंने क्या करा, फ्रूट्स लिखा, फ्रूट्स, और दोनों वैल्यूज़ को किस में सेपरेट करते हैं, कॉलन लगा के की वैल्यू को सेपरेट करके। अब मैंने वैल्यू क्या लिखी, फ्रूट्स की, एक अरे बनाया। अरे के अंदर मैं क्या करूँगा, वैल्यू पास करूँगा। वैल्यू क्या पास करूँगा, मैंने एक अरे बनाया और उसके अंदर वैल्यू मैंने क्या पास करी, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ बनाना। देन एक और मैंने कॉमा पास करके मैंने एक और कोट्स के अंदर मैंने क्या लिखने की कोशिश करी, एप्पल लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक अरे हो गया। आप अनगिनत इसमें डाल सकते हैं, जितने आप डालना चाहें, कोई इसमें नहीं है, आप कुछ जो डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद क्या आया मेरे पास, जेसन अरे आ गया। जेसन अरे भी देख लिया, जेसन अरे कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको जूम इन करके जूम आउट करके वापसी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये आता है हमारे पास असल स्टेप, असल प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करनी चाहिए थी, हमने पहले कर ली, चले कोई बात नहीं। अब इसने यहाँ पे जो है लिखने का असल सेंटेक्स बताया कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के, सॉरी जेसन के डेटा को और जेसन के ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले क्या बोल रहा है, वी कैन एक्सेस जेसन डेटा यूजिंग द डॉट नोटेशन। हम इसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, डॉट नोटेशन से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अभी प्रिंट करवा के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे प्रिंट करवाते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, कैसे दी हुई है एग्जांपल, कॉन्स डिटेल, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था अभी एज और नेम का, और एक्सेसिंग जेसन ऑब्जेक्ट। एक्सेसिंग जो इन्होंने ऑब्जेक्ट को कैसे करा, डिटेल्स डॉट नेम इनको चाहिए था तो नेम कर लिया इन्होंने, एज चाहिए होती तो एज कर लेते। अब इसको हम क्लियर में अपनी प्रैक्टिस जब करेंगे, जब देखेंगे इसको। एक काम करते हैं, सबसे पहले देख ही लेते हैं, साथ साथ इसको करके देखते हैं क्या है हमारे पास। एक एक्सेस कैसे करना है इसको, एक हमने बना लिया ऑब्जेक्ट और एक बना लिया हमने यहाँ पे अपना अरे बना लिया, और यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज कर लेना। अब क्या बोल रहा है, इसको एक्सेस कैसे करना है। सबसे पहले तो एक मैसेज लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग करा मैंने, सही है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ही लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, ये जेसन डेटा यूजिंग
कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट नोटेशन से, डॉट नोटेशन के ज़रिए हम उसको एक्सेस करेंगे। अब मैं यहाँ से डॉट डालता हूँ तो उसने मुझे 3 चीज़ें उसने खुद ही पॉपअप दिखा दिया। क्या बोल रहा है, एज, फ्रूट और नेम। अब इन तीनों में से आपको क्या चाहिए। अब VS कोड का ये भी एक फ़ायदा है, आपको जो है सजेशन देता रहता है। ऑब्जेक्ट डॉट, उसने बोला भाई ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे 3 चीज़ें हैं, नेम है, एज है, फ्रूट है। अब आप इन तीनों में से आपको क्या चाहिए। मैंने बोला मुझे चाहिए है एज चाहिए, मैंने एज पे करा। अब मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा के इसको सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे आके जब मैंने अपनी CLI बंद कर दी, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दोबारा खोल ले रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड कमांड प्रॉम्प्ट, और इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहे हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, TSC मेन डॉट TS, क्या हो रहा है ये, मेन डॉट TS। अब मैंने जैसे यहाँ पे एंटर करा तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, एज प्रिंट होनी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा जो है ये टाइम ले रहा है, और उसके बाद मेरे पास इसने क्या करा, एज प्रिंट करके नहीं दी। इसका क्या इशू आ रहा है इसको देखते हैं। ओके, ये TSC अभी हमने करा है, सही है। TSC करने के बाद जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई होगी। अब इसने हमारा डेटा जो है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आके देखते हैं तो उसने क्या करा, जावास्क्रिप्ट में मेरा जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, बोल रहा है आपने ऑब्जेक्ट एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया वेरिएबल, दूसरी दफ़ा आपने क्यों इस्तेमाल करा। मतलब जावास्क्रिप्ट में आपने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, TSC में आप दोबारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हमारे पास एरर हो गया ना। क्या बोले, एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ऑब्जेक्ट। आप ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक फ़ाइल इसकी रिमूव कर दी, तो एरर गया। सिंपल। आपने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को यहाँ पे रखना नहीं है। यहाँ पे जब रखते रहेंगे आपके दोनों फाइल में एक ही नाम से वेरिएबल होंगे तो ये एरर फेंकेगा। तो हम दोबारा CMD पे आते हैं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने TSC को तो कन्फिग कर लिया। अब क्या करेंगे, नोट चलाएंगे, नोट मेन डॉट JS। हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी मेन डॉट JS के नाम से बनी है। अब जैसे इसको एंटर करेंगे तो मेरे पास क्या हुआ, 12 उसने प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरी एज की वैल्यू 12 थी और मैंने यहाँ पे प्रिंट भी एज करवाया था। यहाँ तक के समझ में आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बता रहा है वी कैन ऑल्सो यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स टू एक्सेस जेसन डेटा। हम ब्रैकेट को यूज़ करके भी जेसन का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इन्होंने नीचे सबसे आखिर में आया तो एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक्सेसिंग जेसन ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग डिटेल्स एज। अब इसको चेक करके देखते हैं। अब क्या करना है मुझे, ऑब्जेक्ट तो कर लिया मैंने। देन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट खोलूँगा और उसके अंदर कोड्स डालूंगा। अब जैसे ही मैंने देखें कोड्स डाले, फिर इसने सजेशन दी, बोल रहा है अब आपके पास एज है, फ्रूट है, नेम है, अब आपको क्या चाहिए। समझ रहे बात को। आप स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए करेंगे, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर कोड्स लाजमी डालने हैं। कोड्स डालेंगे तभी आपके पास चलेगा, वरना अदरवाइज़ नहीं चलेगा। जैसे आपने कोड्स डाले, आपको पूछ रहा है एज, फ्रूट्स या नेम। मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए नेम, नेम चाहिए। अब दोबारा आता हूँ मैं जल्दी से दोबारा फाइल चलाता हूँ TSC मेन डॉट TS। अब जैसी कन्वर्ट होगी तो मैं क्या चलाऊँगा, नोट JS की फ़ाइल चलाऊँगा। अब जैसी ये कन्वर्ट होती है तो मैंने क्या बोला, नोट JS की फ़ाइल चला दो। तो मेरे पास उसने क्या दे दिया, एक कमर दे दिया। क्यों कमर क्यों दिया, क्योंकि मेरा नाम क्या था, कमर था। यहाँ तक कि आपको बाद में समझ में आ रही है कि मैंने क्या कर रहा हूँ, कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। सही है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पर, क्योंकि हम जेसन जो है बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल डीप में पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे जो है बेसिक से जो है हमारे टाइप स्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। समझ रहे। फिर उसके बाद आता है यूजेस ऑफ जेसन। जेसन का यूज़ क्या है, हमने बनाना तो सीख लिया, सब चीज़ें करना सीख ली। अब जेसन का यूज़ क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, अब ये पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये, जेसन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, डेटा इंटरचेंज फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट एंड वाइस वर्स। अब वाइस वर्स का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। वाइस वर्स के लिए भी मैंने एक थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन निकाल के रखी हुई है, उसको पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, जेसन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। क्या बोल रहे, जेसन बहुत कॉमनली यूज़ होता है ट्रांसमिटिंग डेटा की, ट्रांसमिटिंग में बहुत यूज़ होता है, और डेटा इंटरचेंज में, डेटा इंटरचेंज या डेटा ट्रांसमिटिंग डेटा में बहुत यूज़ होता है, फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट या क्लाइंट टू अ सर्वर, वॉइस वर्स में। अब वॉइस वर्स क्या है ये देखते हैं हम। ये रहा वॉइस वर्स क्या है, जेसन का वॉइस वर्स
वाइस वर्सा, सॉरी, जेसन का वाइस वर्सा कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि डेटा इंटरचेंज, जो हमारा डेटा इंटरचेंज है सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर, मतलब सर्वर से अगर क्लाइंट की तरफ जा रहा है या क्लाइंट से सर्वर की तरफ से डेटा आ रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। समझ रहे बात को? क्लाइंट डेटा इंटरचेंज, जो हमारा डेटा इंटरचेंज जो हो रहा है वो क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ये रेसिप्रोकल डेटा एक्सचेंज को इंडिकेट करता है। रेसिप्रोकल डेटा को क्या करता है? एक्सचेंज को इंडिकेट करता है, जो वेब एप्लीकेशन और एपीआई में कॉमन है। मतलब क्या बोल रहा है ये रेसिप्रोकल डेटा एक्सचेंज, मतलब जो हमारा डेटा एक्सचेंज होता है रेसिप्रोकल में, तो उसको क्या करता है? इंडिकेट करता है वेब एप्लीकेशन और एपीआईज में जो है वो कॉमन होता है ये सारी चीज़ें। जेसन फॉर्मेट का यूज़ करके, आप जेसन फॉर्मेट का यूज़ करके डेटा को ईजिली सीरियलाइज और डीसीरियलाइज किया जा सकता है, जो इससे डेटा का इंटरचेंज के लिए आइडियल बनाता है। समझ रहे बात को? जेसन का यूज़ क्या है? मतलब हमारा डेटा जो इंटरचेंज होता है सर्वर से क्लाइंट या क्लाइंट से सर्वर, दोनों डायरेक्शन में हमारा यूज़ जो है हो सकता है। मतलब अगर क्लाइंट से हमारा डेटा आ रहा है तो वो भी कैच कर सकता है, मतलब क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट, दोनों उसमें, और एपीआईज भी आ रही हैं तो ये हैंडल कर लेगा हमारा जेसन ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट, जेसन इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इंटरचेंज फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्लाइंट, यहाँ पे दिया हुआ सर्वर टू क्लाइंट, सर्वर टू अ क्लाइंट या क्लाइंट टू अ सर्वर। वाइस वर्सा मतलब दोनों को एक जैसा, मतलब सर्वर टू अ क्लाइंट कर लो या क्लाइंट टू अ सर्वर कर लो, ऐसे। दूसरा क्या बोल रहा है? जेसन डेटा आर वेरी इजी टू फ्रेज एंड यूज़। जेसन डेटा को जो है वो बहुत ईजी से आप लिख सकते हैं और इस्तेमाल करना बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जेसन इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जेसन जो है अपनी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। वी कैन क्रिएट एंड यूज़ जेसन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू। जैसे हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा हुआ है कि हम सिर्फ इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, और कहीं यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जेसन जो है वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं और अदर प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमारा ये यूजेज है जेसन का। अब जेसन की आप एक मिसाल ले सकते हैं पैकेज डॉट जेसन और tsconfig डॉट जेसन। सही, ये दो हमारे पास फाइल बनती हैं जब हम टाइपस्क्रिप्ट पे काम करते हैं। एक बनती है पैकेज डॉट जेसन और होती है दूसरी tsconfig डॉट जेसन। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, इसके लिए भी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन निकाल के रखी हुई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे जेसन के बारे में। अब पैकेज डॉट जेसन और tsconfig डॉट जेसन क्या है ये रीड करते हैं। हमारे पास आ गई tsconfig डॉट जेसन। अब tsconfig डॉट जेसन क्या है, क्या लिखी हुई है इसकी? tsconfig डॉट जेसन टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए कन्फिग्रेशन फाइल है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट का जब प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए जब चीज़ें कन्फिगर होती हैं तो उसके लिए ये फाइल क्रिएट होती है। मतलब उसका मॉड्यूल क्या है, सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हमारे पास आती हैं, मतलब कन्फिग होती है। ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को बताता है कि कौन सी फाइल को इंक्लूड करना है और किस तरह से कंपाइल करना है। मतलब हम तो tsconfig डॉट जेसन की फाइल बनाते हैं तो हमारे क्या बोलता है, टाइपस्क्रिप्ट का जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि कौन सी फाइल को इंक्लूड करूँ, कौन सी फाइल को कंपाइल करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी tsconfig का फाइल बनाते हैं उसमें करते हैं। सारी फाइल वगैरह जो है मॉड्यूल सिस्टम इसके अंदर हमारा होता है। सही, उसके बाद आते हैं हमारे पास पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन का हमारा काम क्या है, ये पूरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, ये आप देख रहे हैं फाइल समीट जो है मैंने इसका पिक ली हुई है। अब पैकेज डॉट जेसन क्या है? पैकेज डॉट जेसन जो है नोड.js प्रोजेक्ट के लिए मेटा डेटा फाइल है। मतलब हम जो नोड.js का जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए मेटा डेटा फाइल जो होती है वो हमारी क्या होती है, पैकेज डॉट जेसन। ये प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज, ये हमारी डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज को स्टोर कर सकता है। ये हमारे पास क्या है, डेव डिपेंडेंसीज और हमारे पास हो गई डिपेंडेंसीज। अब आगे जाके जब इसके रियल लाइफ प्रोजेक्ट करेंगे, हम जो प्रोजेक्ट इसके आगे जाके करेंगे तो हम बिल्कुल डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज को क्लियर करेंगे कि ये है क्या, इसका यूज़ क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती। ये सारी चीज़ें जो है वो हम क्लियर करेंगे। जैसे क्या बोले, ये प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट्स, वर्जन, जैसे हमने यहाँ पे वर्जन डाला कि हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन क्या होगा। यहाँ पे 1 वर्जन है। अगर हमने कोई अपने प्रोजेक्ट में अपडेट किया, मतलब कोई चीज़ ऐड करी, जैसे हमारे पास व्हाट्सअप के एक एप्लीकेशन है,
व्हाट्सअप के एप्लीकेशन में क्या होता है, थोड़ी देर बाद कोई नई नोटिफिकेशन आ रही है कि ये फीचर ऐड कर दिया, ये फीचर ऐड कर दिया, ये फीचर ऐड कर दिया। तो हम भी अपने प्रोजेक्ट में कोई फीचर ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे वर्जन साथ साथ बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारा वर्जन जो है अपडेट हो गया है, ताकि आप कोई दूसरा डाउनलोड करें तो हमारा अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करें, ताकि उसको अपडेटेड चीज़ें जो है वो हमारी मिलती रहे। ये हमारे पास क्या होगा, ये प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट्स, वर्जन और बहुत कुछ डिफ़ाइन करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ये डिफ़ाइन करते हैं अपने अंदर। ये हमारे क्या हो गया, पैकेज डॉट जेसन का एक फॉर्मेट हो गया। ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट होती है। आगे जाके ये दोनों की फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे और बनाना सीखेंगे, इसके अंदर काम करना सीखेंगे कि इस पे काम करके प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, CLI के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर हो गया और टू डू ऐप हो गया, ये सारी चीज़ें हम किससे बनाएंगे, टाइपस्क्रिप्ट में बनाएंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता सारी सीखते जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, एक बेसिक लेवल जो हमने लेवल अप किया है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, एक जेसन के बारे में पढ़ा है कि जेसन क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, ये बात समझ रहे हैं आप। तो आज के उसमें क्या करा है, हमने एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू ले ले रहे हैं। हमने आज की पूरी उसमें क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, एक जावास्क्रिप्ट को देखा, जावास्क्रिप्ट के जेसन देखा। जेसन क्या है, जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, सही है, जो हम मुख्तलिफ लैंग्वेजों में यूज़ कर सकते हैं। इसका सेंटेक्स देखा, बनाना कैसे सेंटेक्स बना सकते हैं और उसको एक्सेस करना सीखा। और ये पढ़ा कि हमने जावास्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन होते हैं और जो जेसन के फंक्शन होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद देखा हमने जेसन डेटा के बारे में, और उसके बाद क्या देखा हमने, जेसन ऑब्जेक्ट के बारे में, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अलग अलग किसको करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से अलग करते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। एक थोड़ी सी डेफिनेशन दी हमने, बना के देखा इसको। उसके बाद देखा हमने अरे, देखा कि अरे कैसे हम अपने जेसन में अरे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद क्या देखा, एक्सेसिंग जेसन डेटा, मतलब डेटा को एक्सेस करके देखा कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, समझ रहे बात को। उसके बाद क्या देखा हमने, जेसन के यूजेस देखे कि API वगैरह के जब डेटा आते हैं तो उसके लिए ये जेसन वगैरह यूज़ की जाती है। और उसके बाद क्या देखा, एग्जाम्पल देखी जेसन की, एक पैकेज डॉट जेसन और एक tsconfig डॉट जेसन। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हम अपना सारा अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह इन दो फाइल में हम बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा एक वाइस वर्सा के बारे में हमने थोड़ा सा एक इंट्रो लिया, और ये हमने दोनों फाइल के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रो लिया। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या था हमारा, जेसन के ऊपर अच्छी कमांड हासिल करना। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी, आपके थोड़े से हेल्पफुल हुई है, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिली है, तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी दबाना है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।